कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं स्टेटिस्टिक के अंदर एक टॉपिक है कंबाइंड मीन। उसका हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि कंबाइंड मीन में से कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। द मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन ऑफ अ ग्रुप इज 22.8, यानी कि फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन लिए थे 30, उसका मीन हमको क्या दिया हुआ है, 22.8 दिया हुआ है। एंड द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस ऑफ द अनदर ग्रुप इज 18.2, यानी कि दूसरा ग्रुप था जहां पे कितने ऑब्जर्वेशन थे, 20 ऑब्जर्वेशन, उसका मीन हमको क्या मिला था, 18.2। एंड इसको यूज करके दोनों का कंबाइंड मीन क्या मिलता है वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करने का बोला गया है। तो सबसे पहले तो जो फाइंड आउट करना है उसकी फॉर्मूला पता होनी चाहिए। फाइंड क्या करना है, कंबाइंड मीन। तो मीन को हम क्या लिखते हैं, एक्स बार। कंबाइंड मीन है तो नीचे क्या लिख देंगे, सी। तो ये हो गया कंबाइंड मीन। उसकी फॉर्मूला होती है n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अभी यहाँ पे n1 क्या है, x1 क्या है, n2 क्या है, x2 क्या है। सो n1 जो है वो ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें कितने ऑब्जर्वेशन है, 30। तो ये क्या हो जाएगा हमारा n1। उसके लिए मीन क्या है, 22.8। तो ये क्या हो जाएगा उसका मीन, x1 बार। दूसरे ग्रुप में कितने ऑब्जर्वेशन है, 20। तो ये हो जाएगा n2। एंड उसके लिए मीन क्या है, 18.2। तो ये क्या हो जाएगा, x2 बार। वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो n1 की जगह पे आ जाएगा 30 इंटू x1 बार, उसकी जगह पे आ जाएगा 22.8 प्लस n2 की जगह पे आ जाएगा 20 इंटू x2 की बार की जगह पे आ जाएगा 18.2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, यानी कि 30 प्लस 20। तो इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 684 प्लस ये जो सेकेंड टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर मिलेगा 364 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20 हो जाएगा 50। इसका सम करोगे तो आपका आंसर आएगा 10104 8। उसको डिवाइड करेंगे अगर उसको 50 से तो आंसर हमको मिलेगा 20.96। तो ये हो गया दोनों जो ग्रुप हमको दिए गए थे उन दोनों का मिला के कंबाइन मीन जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पे आपको ये वाली फॉर्मूला याद रखनी है। अगर तीन ग्रुप दिए गए हैं तो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार आएगा। डिवीजन में आएगा n1 प्लस n2 प्लस x n3।